गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना के मौके पर आज परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने अयोध्या में गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का उद्घाटन भी किया। आपको बता दें कि डॉक्टर वीपी सिंह और उनकी संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिल के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम अयोध्या में बड़े ही भव्य तरीके से 27 से 28 सितंबर को किया जाने वाला है। आज जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने आज अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम बेहद खास है और इससे रामायण घर घर तक पहुंचेगी, यानी रामायण का संदेश, उसकी शाखाएं और शिक्षाएं लोगों को न सिर्फ प्रेरित करेंगी बल्कि लोगों तक भी पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर वीपी सिंह का साधुवाद करते हैं कि वो इस तरह का आयोजन अयोध्या में कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर शंकराचार्य जी के अलावा स्वामी हंसराज जी, गुरु माँ कंचन गिरी जी, एडवोकेट आरवी मेहता, अनिल श्रीवास्तव, घनश्याम यादव, अजय दुबे, प्रमोद पांडे, अजय क्रांतिकारी, दिनेश त्रिपाठी, स्नेहलता श्रीवास्तव, अनुज श्रीवास्तव सहित कई लोग उपस्थित हुए। राम के सामने खड़े होकर के उनको मुक्ति दिखाने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है कि हम 100 करोड़ हिंदुस्तान में सनातनी रहते हुए भी हमारे देश में हमारी पूजनीय गौ, जिसके लिए रामचंद्र जी ने अवतार धारण किया था, कृष्णचंद्र जी ने अवतार धारण किया था, उस गौ की हत्या अभी भी हो रही है। हम कौन सा मुंह लेकर के भगवान श्री राम के सामने जाएं? इसीलिए हम उनसे कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, पर मुक्त भी दिखाएंगे, पशु सूची से गौ माता को हटवा कर दिखाएंगे और राष्ट्रमाता सुपति पर जब उनको बैठाएंगे, स्वर्ण पात्र में होगा अमृत आपको भोग लगाएंगे। रामलला तब आएंगे, तब वो अपना दिखाएंगे, रामलला कम आएंगे है। और बाकी बातें हमने आपको बता दी हैं। हमने अपना वक्तव्य भी रिकॉर्ड कर दिया है, थोड़ी देर में आपको हम भेज देंगे। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने योगदान किया है। राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है, कहा गया कि प्रतिष्ठा भी कर दी जा रही है, लेकिन जो पत्रिका का आमंत्रण पत्र छपा उसमें बहुत से लोगों के योगदान का उल्लेख किया गया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि याद किया जा रहा है उन लोगों को, लेकिन बहुत से लोगों का नाम अभी भी उसमें नहीं आया। क्या कारण है हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक पक्ष केवल उसमें आया। बहुत सारे लोग, जैसे हमारे गुरु जी महाराज, उनका जो योगदान है उसके सबसे बड़े साक्षी हम हैं। करोड़ों रुपया उन्होंने जुटा करके मांग करके खर्च किया, जाने कितना समय दिया, जेल में गए, लाखों लोगों की गालियां खाई। दोबारा अगर आना हुआ इसके बीच में कभी और, तो हम इसके लिए आएंगे। ये बहुत बड़ा अयोध्या वीर सम्मान, जिन जिन लोगों के ने अयोध्या की इस राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए अपना योगदान किया है, हम अनुसंधान करवा रहे हैं। जिसका भी योगदान है उन सबको सम्मानित करते हुए एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह, अयोध्या वीर सम्मान समारोह हम भविष्य में आयोजित करेंगे। जिसने भी किया है बिना किसी पक्षपात के, सबके योगदान का स्मरण करते हुए उसमें सबको सम्मानित किया जाएगा। और इस माध्यम से एक कीर्ति स्तंभ की, अयोध्या वीर कीर्ति स्तंभ की स्थापना भी हम अयोध्या में करेंगे, जिसमें सबके योगदान का उल्लेख होगा और वही आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बात का प्रेरक स्तंभ होगा कि जहाँ जहाँ पर भी आतताइयों में हमारी जगहों को कब्जे में कर रखा है, उसको जैसे अयोध्या में हमने छुड़ाया वैसे सब जगह हम छुड़ा सके। करके अपना दूध जब हमको पिलाएंगी तो फिर से हमारे अंदर वो पराक्रम संचलित हो जाएगा, जिस पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में हमारी हिंदू जाति जानी जाती थी। आज बहुत हालत खराब है। हमने ये भी कहा है, हमारे संतोष दुबे जी यहाँ खड़े हैं, कि एक गौमूत्र वो पंचगव्य, कल बात हुई थी कि जिन लोगों ने तिरुपति का लड्डू खा लिया है उनके मन में ये बात है कि ग्लानि है कि अब हम क्या करें, कहीं हमारे अंदर भी तो गलत चीज नहीं चली गई। तो उनके लिए हमने बता दिया है कि पंचगव्य का प्राशन करें, उससे शुद्धि हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग जो पंचगव्य बना नहीं सकते, उनको सामग्री उपलब्ध नहीं है, उनके लिए हमने कहा है कि मंगलवार के दिन तैयारी कर लीजिए। मंगलवार के दिन अयोध्या में 5 जगहों पर पंचगव्य का स्टॉल लगाइए, काउंटर लगाइए, पलट बिछाइए और वहाँ पर सबके लिए पंचगव्य का प्राशन उपलब्ध कराइए।
ताकि अयोध्या के लोग जिनके मन में बुराई है और जो स्वयं से बना करके नहीं पी सके हैं वो भी आए, पंचगव्य का प्राशन करके शुद्ध और पवित्र हो जाएं। कोई भी अपवित्रता हमारी अयोध्या में कैसे नहीं लेनी चाहिए। जब यहाँ आप ये करेंगे तो इसी को देख करके दूसरे शहरों में भी ये उपक्रम चलेगा और पूरा देश इस तरह से, जैसे आतताइयों ने, दुष्ट लोगों ने हमको अपवित्र करने की चेष्टा की है, वो अपवित्रता दूर करके फिर से हम परम पवित्र होकर के भगवान की आराधना में संलग्न हो जाएंगे। गौ सेवा ध्वज स्थापना की है, इसका उद्देश्य क्या है और क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि इसको करना पड़ रहा है, समाज में किस तरीके से इस कार्य। भारतीय धर्म और संस्कृति को बचाना हमारा उद्देश्य है। सबसे पहली बात है कि हम धर्म को मानते हैं, हम मंदिर जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि बहुसंख्यक लोग हैं जो शराब में और मांस में डूबे हुए हैं। खाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, सनातन संस्कृति इसका विरोध करती है। गाय, प्राचीन काल से आप देखेंगे तो गाय को हम माता कहते थे, वृक्षों को हम लोग माता कहते थे, क्योंकि वृक्षों से हमारा जीवन चलता था। सांसें, आज सांसों पर संकट है। गाय हमारी जीवन दात्री थी, आज उनको पशु की श्रेणी में है, तो हम चाहते हैं कि पशु की श्रेणी में न रहे। हमारे गुरुदेव जी भी यही चाहते हैं और भारतीय संस्कृति और परंपरा को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएं। इसके लिए हम चाहते हैं कि राम का चरित्र घर घर में स्थापित हो। राम राज्य क्या है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। कोई जो है दुखी नहीं है, सारे शोक विनष्ट हो गए, सब हर्षित हैं। अब बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम का ऐसा प्रताप है कि सब लोग समान है, विषमता कोई। और अंत में क्या कहते हैं, रहे एक संग गज पंचानन, गज मीन हाथी, पंचानन मीन शेर। जहाँ हाथी और शेर रहने की परिकल्पना थी, वहाँ आज पड़ोसी का नहीं है। ये विडंबना है और ये विडंबना तभी समाप्त होगी जब हम घर घर में राम का चरित्र, प्रभु राम का चरित्र स्थापित करेंगे। तो प्रभु राम का चरित्र स्थापित करने का उद्देश्य हमारा है भारतीय संस्कृति को बचाना, भारतीय परिधान को बचाना, भारतीय लोक संस्कृति को बचाना, भारतीय खान पान को बचाना। इसीलिए क्रम में हम लोग इस काम को कर रहे हैं। सिंह जी, इस समय क्या प्रयास रहे? देखिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सकारात्मक चीज़ें जानी चाहिए। आपने कहा रियल लाइफ दूसरी हो गई, रियल लाइफ दूसरी हो गई। हमको रियल लाइफ में लोगों को लाना है, रियल लाइफ में नहीं लाना है। और जब रियल लाइफ में आएंगे, भारतीय धर्म का, संस्कृति का, आप कोरोना काल में देख लीजिए कि रामायण का फिर से शुरुआत हुई थी डीडी न्यूज़ पर, डीडी चैनल, दूरदर्शन पर, और सभी घरों में लोगों ने देखा। तो देखिए, हमको अच्छी संस्कृति के प्रति लोगों को मोड़ना होगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, और चाहे सामाजिक कुनबा हो। हम चार लोग बैठ करके अगर अच्छी चीज़ों का विचार करते हैं तो विचार की जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे तक पहुंचती हैं। उसको पहुंचाने का माध्यम हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, और कोई समाचार पत्र भी हो सकता है, कहानी भी हो सकती है। मतलब साहित्य, दर्शन, सब कुछ उसके में आबद्ध है। तो हर माध्यम से हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लिए आज हम अयोध्या आए हैं। आपसे चर्चा के उपरांत क्षीरेश्वर महादेव जा करके क्षीर माने होता है दूध, और दूध तो हमारी माता से हमको मिलता है। इसीलिए जब भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ था, संतों ने हमको बताया है कि माता कौशल्या ये सोच रही थी कि भगवान का प्राकट्य हमारे यहाँ हुआ है, गर्भ से तो जन्म हुआ नहीं, तो इनको दूध हम कैसे पिलाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने रामचरितमानस में सुना, कौशल्या जी ने कहा कि ये शिशु मिला।